हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा प्रधान शिक्षकों से, और प्रधान शिक्षकों से संबंधित होगा कि उनके संदर्भ में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक के स्तर से एक पत्र निकला है। और जब से यह पत्र निकला है, प्रधान शिक्षकों के संदर्भ में प्रधान शिक्षकों के बीच में कौतूहल मची हुई है कि आखिर इस पत्र के मायने क्या हैं और इस पत्र के आलोक में कार्रवाई होगी तो आखिर प्रधान शिक्षकों का क्या होगा। उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक ने पत्र लिखा है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के नाम, और इसका विषय है एक केस के संदर्भ में। और इस केस के संदर्भ में जो आलोक में जो आदेश दिया गया है वह यह है कि नियमित शिक्षक जो 1994 और 1999, यह 1994 और 1999 बैच के जो उस समय के बीपीएससी बैच के शिक्षक थे, उन पुराने नियमित शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के संदर्भ में यह पत्र है। और इस पत्र का प्रयोजन यह है कि इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि इस केस के आलोक में जो मार्गदर्शन मांगा गया था, जो यह उपयुक्त जो शिक्षिका हैं इनके द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, और इसके आलोक में मार्गदर्शन माना गया जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा। और उसी के संदर्भ में उप निदेशक ने उनको यह निर्देशित किया है कि नियमित शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 1994 और 1999 के शिक्षक यदि विद्यालय में मौजूद हैं और उनके रहने के बावजूद भी प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, यानी जो बीच में भी यह मामला आया था कि यदि वैसे 1 to 5 के विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय जहां पे 94 बैच और 99 बैच के नियमित शिक्षक भी थे पहले से, और वहां भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई उस विद्यालय में, तो वहाँ पर नियमित शिक्षकों का यह मांग था कि हम सीनियरिटी में हैं और हम वरीय हैं, तो हमारे रहते दूसरा कोई कैसे हमसे सीनियर होगा और प्रधान होगा। इसको लेकर के इन्होंने याचिका भी डाली थी उच्च न्यायालय में। अब कहा गया है कि संबंधित मामले में वरीयता के संबंध में विभागीय ज्ञापांक 4206 दिनांक 20/11/2025 जिस पत्र से पूरे बिहार में सभी कोटि के शिक्षकों की वरीयता निर्धारित की गई थी, उस पत्र का हवाला दिया गया है। और कहा गया है कि उक्त आदेश की कंडिका 3 एवं 4, इस कंडिका को भी हम लोग देखेंगे, उसके आधार पर कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो अब मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित या प्राधिकृत किया जाना है। अतः निर्देशित किया गया है भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आपको निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 यानी जो वरीयता वाला पत्र है उसके कंडिका 3 एवं 4 के आलोक में कार्रवाई कर प्रस्तुत वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अब इस पत्र के मायने क्या हैं कि इस पत्र के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को निर्देश दिया गया कि जो वरीयता का पत्र है उसके अनुसार विद्यालय में यदि नियमित शिक्षक नहीं हैं तब प्रधान शिक्षक को वहां पदस्थापित या प्राधिकृत किया जाना है। इसलिए इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई कीजिए। यानी इस पत्र के अनुसार यदि कार्रवाई होगी तो जो जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक हैं 94 बैच और 99 बैच के, वे यदि हैं तो वहां प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी या उन्हें जो है प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ गया कि आखिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के बीच में जो मैंने कहा
कि चर्चा बना इस पत्र का इसलिए कि अब मान लीजिए जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में बहाल हैं वे तो किसी भी कंडीशन में प्रधान ही रहेंगे, और जब किसी संस्था का प्रधान वहां है तो चाहे किसी बैच के कोई हो वे प्रधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर स्थिति वैसी हो जाएगी कि नियमित को कहा जा रहा है इस पत्र के माध्यम से कि उनके नहीं रहने पर, तो आखिर शिक्षा विभाग को यदि 94 बैच और 99 बैच के शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक बनाना था तो आखिर उसमें प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति क्यों हुई। और जो यह 3-4 कंडिका का जिक्र किया जा रहा है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। कंडिका 3 में कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है के पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जो मापदंड तय किए गए उसके आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में प्राधिकृत करने का यह वरीयता था। अब यहाँ पर पत्र में ही अंतर हो गया। यह जो 3 नंबर का हवाला दिया गया या फिर यह 4 नंबर कंडिका मध्य विद्यालय में भी वही बात है कि सहायक शिक्षक के नहीं रहने पर प्राधिकृत करना है, तो यहाँ ये चीजें दी गई चाहे कंडिका 4 हो या फिर कंडिका 3 हो। यहाँ यह कहा गया कि यदि जिला संवर्ग के शिक्षक नहीं हैं तब प्रभारी प्रधान शिक्षक यानी जो अन्य शिक्षक हैं चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों या नियोजित शिक्षक हों, वैसी स्थिति में उन शिक्षकों के बीच में वरीयता का निर्धारण किया जाएगा प्रधान शिक्षक नियमावली के मापदंड के आधार पर। यानी जो रखा गया इसमें कि 1 to 5 के 8 वर्ष और 6 to 8 के 4 वर्ष उनको इसमें प्रभारी बनाया जाएगा। इस दोनों कंडिका में कहीं ये नहीं जिक्र किया गया कि प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन ही नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो पत्र निकला उप निदेशक के स्तर से, इसमें यह कह दिया गया है कि उनके पदस्थापित नहीं रहने पर प्रधान शिक्षकों का पदस्थापना किया जाएगा। अब इस पत्र में यह दोनों चीजों को आप देखेंगे, वरीयता के नियमावली और इस उप निदेशक साहब के पत्र को, तो दोनों पत्र में ही कंट्राडिक्शन देखने को आपको मिलेगा। दोनों पत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन इस पत्र के आलोक में क्या होगी कार्रवाई कि सहायक शिक्षक हैं तो वहीं सीनियर रहेंगे, प्रधान शिक्षक का पदस्थापन नहीं किया जाएगा। अब स्थिति आती है कि प्रधान शिक्षक यदि वहां पर पदस्थापित हो चुके हैं तो वो भी तो नियमित भले ही ये हैं लेकिन इनसे ये जूनियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह नियमित शिक्षक हैं और यह जो है प्रधान शिक्षक हैं। तो 2 स्थिति बनेगी, या तो यह पत्र रद्द होगा और प्रधान शिक्षक ही वरीय रहेंगे, नहीं तो यदि यह पत्र यथावत लागू होगा तो वैसे विद्यालय जहां 94 बैच के 99 बैच के पुराने नियमित शिक्षक होंगे जिला संवर्ग के, तो वहां प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना नहीं करनी है, तो वहां से उनको दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। अब 2 कंडीशन है, या तो ये नियमित शिक्षक जो है जिला संवर्ग के इनको दूसरे विद्यालय में भेजा जाए, और नहीं तो प्रधान शिक्षक बहाल हो गए हैं तो इनको भेजा जाए। किसी भी कंडीशन में ये नियमित शिक्षक और प्रधान शिक्षक ये दोनों लोग एक साथ नहीं रहेंगे। अब या तो इनको दूसरे विद्यालय में भेजिए मिडिल स्कूल इत्यादि में, और नहीं तो प्रधान शिक्षक को वहां से निकालकर वैसे प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाएगा जहां नियमित शिक्षक नहीं है। अब इसीलिए इस पत्र को लेकर के बहुत सारे लोग बेचैन हैं कि आखिर क्या होगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा इस केस के मामले में भी कि या तो नियमित शिक्षकों को मध्य विद्यालय में विभाग भेज देगा या फिर प्रधान शिक्षकों का वैसे विद्यालयों में पदस्थापन नहीं किया जाएगा। यदि पदस्थापन नियमित शिक्षक वाले विद्यालय में हुआ है जिला संवर्ग के, तो वहां से उनको दूसरे विद्यालय में किया जाएगा, या फिर प्रधान शिक्षक वहां बने रहेंगे, नियमित शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि यह पत्र रद्द होता है कि इस पत्र के आलोक में प्रधान शिक्षकों को वहां से निकाल करके दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। यही यह पत्र थे और इसी पत्र पर यह चर्चा चल रही है और इस पत्र के
पूरे मायने यही हैं। आशा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।